Good morning, all of you. So today topic is about discuss फालोक्टिनिया। आज की जो टॉपिक है उसको क्या बोलते हैं हम? फालोक्टिनिया। यह सब डिवीजन एस्कोमाइकोटिना का फंगस है। सब डिवीजन एस्कोमाइकोटिना से मिलान करता है, उसी में रिसाइफी आता है, उसी में फालोक्टिनिया भी आते हैं। राइट, तो आज की टॉपिक क्या है? फालोक्टिनिया। सिस्टमेटिक पोजीशन हम देखते हैं। आज की सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है? सिस्टमेटिक पोजीशन किंगडम फंजाई, फाइलम एस्कोमाइकोटा, क्लास प्लेक्टोमाइसिटीज, ऑर्डर इरिसाइफेल्स, फैमिली इरिसाइफिएसी, जीनस फाइलोक्टिनिया, स्पीसीज पैरासिस्टिस। राइट, फाइलोक्टिनिया पैरासिस्टिस। जो जीनस है वो फाइलोक्टिनिया है और स्पीसीज पैरासिस्टिस है। यह सब डिवीजन एस्कोमाइकोटिना का फंगस है और क्लास प्लेक्टोमाइसिटीज में आते हैं। प्लेक्टोमाइसिटीज में फाइलोक्टिनिया आता है और इरिसाइफी आता है। इरिसाइफी पहले पढ़ा दिया गया है और आज का टॉपिक है फाइलोक्टिनिया। तो सिस्टमेटिक पोजीशन आपने देखा। राइट, ऑकरेंस कहाँ कहाँ पाए जाते हैं फंगस? देखिए, फाइलोक्टिनिया फंजाई इज ए वर्ल्ड वाइड एंड इन्फेक्टेड ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट। यह पूरे संसार भर में पाया जाता है, सभी जगह पाए जाते हैं। ये डिजीज उत्पन्न करते हैं, उसको लार्ज नंबर ऑफ प्लांट, बहुत सारे प्लांट पे डिजीज उत्पन्न करते हैं। काज्ड बाई पाउडरी मिल्ड्यू, और उस डिजीज को हम पाउडरी मिल्ड्यू कहते हैं। पत्तियों पे, फ्रूट्स पे, स्टेम पे इत्यादि सभी जगह व्हाइट व्हाइट पाउडर दिखाई देता है। उसी में इरिसाइफी भी आता है, उसी में एक जीनस आता है आपका फाइलोक्टिनिया। तो फाइलोक्टिनिया पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज उत्पन्न करता है। इट इज ऑब्लिगेट पैरासाइट। यह जो फंगस है वो ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ऑब्लिगेट पैरासाइट मीन्स कि ग्रो ऑन ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमेशा जीवित पदार्थ पे आता है और इस तरह के फंगस को हम ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं। राइट, सोमैटिक स्ट्रक्चर द हाइफा आर ब्रांचेज सेप्टेड एंड यूनिन्यूक्लिएट। इनकी जो हाइफा होती है वो ब्रांचिंग होती है, सेकंड ब्रांचिंग होती है इस तरह, और ये हाइफा सेप्टेड होते हैं, ब्रांचेज होते हैं एंड यूनिन्यूक्लिएट होता है, एक कोशिकी होता है। तो द हाइफा आर ब्रांचेस सेप्टेड एंड यूनिन्यूक्लिएट। हेस्टोरिया आर प्रेजेंट, हेस्टोरिया पाया जाता है एंड एब्जॉर्ब फूड मटेरियल्स बाय हेस्टोरिया। और जो फंगस भोजन लेते हैं वो हेस्टोरिया के द्वारा लेते हैं और उसी से फूड्स मटेरियल को एब्जॉर्ब करते हैं और बढ़ते रहते हैं। हेस्टोरिया डेवलप अपर सरफेस ऑफ लीफ एंड फ्रूट्स। हेस्टोरिया जो डेवलप करता है वो पत्तियों के ऊपरी सतह पे और फ्रूट्स पे, स्टेम पे डेवलप करता है और उसी से फंगस अपना भोजन लेते रहते हैं। रिप्रोडक्शन द फंगस रिप्रोड्यूस्ड बोथ ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल। देखिए, फंगस जो रिप्रोडक्शन करता है वो दो तरीके से करता है। एक तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है एंड दूसरा क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। अब फर्स्टली ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे आप के सामने पत्ती दिखाई दे रही है, देखिए आपकी लीफ है, लीफ के अपर सरफेस पे, लोअर सरफेस पे सभी जगह व्हाइट व्हाइट पाउडर दिखाई देने लगेगा और इसी व्हाइट पाउडर पे फंगस ग्रो करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? पाउडरी मिल्ड्यू। इसमें क्यूटिकल पाया जाता है, क्यूटिकल के ऊपरी हिस्से पे इन्फेक्शन करता है और क्यूटिकल के द्वारा ही फंगस इन्फेक्शन करता है और हेस्टोरिया डेवलप होते हैं और भोजन को एब्जॉर्ब करते रहते हैं, फंगस देते रहते हैं, फंगस डेवलप करता चला जाता है, माइसिलियम, अरे हाइफा बनेगा, हाइफा से माइसिलियम बनता चला जाता है। राइट, अब ओनली ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? आपकी ये लीफ है, सारी इन्फेक्टेड लीफ, इन्फेक्टेड लीफ पे अपर सरफेस ऑफ लीफ व्हाइट पाउडर लाइक स्ट्रक्चर कैन बी सीन। अपर सरफेस पे पत्तियों जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देने लगते हैं, व्हाइट पाउडर दिखाई देने लगता है और वो जो डिजीज उत्पन्न करता है उस डिजीज क्या कहते हैं? पाउडरी मिल्ड्यू। ये दिस इज हाइफा। हाइफा कैसे होते हैं? यूनिन्यूक्लिएट, सेप्टेड, ब्रांचेज। हाइफा यूनिन्यूक्लिएट होगा, यूनिसेलुलर और यूनिसेलुलर होगा, मल्टीन्यूक्लिएट होगा और बहुत सारे इसके अंदर न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, गाल्डी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया इत्यादि पाए जाते हैं। हाइफा डेवलप करता है और धीरे धीरे क्या बनाएगा? कॉन्डियोफोर। कॉन्डियोफोर कैसे बनाएगा? ए लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियस, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, गाल्गी बॉडी आर कंटेन कॉन्डियोफोर। कॉन्डियोफोर इज ए वर्टिकल स्ट्रक्चर, एरियल ब्रांच एंड सेप्टेड। यही आपका क्या है? कॉन्डियोफोर है, वर्टिकल है, ब्रांच सेप्टेड है एंड कॉन्डिया आर फॉर्मेड एट द टिप्स ऑफ कॉन्डियोफोर। कॉन्डिया जो बनती है वो कॉन्डियोफोर के ऊपर बनती है, तो कॉन्डिया आर फॉर्मेड एट द टिप्स ऑफ कॉन्डियोफोर।
कोंडिया नॉट इन चेन, कोंडिया चेन में नहीं पाई जाती है। मैच्योर कोंडिया ड्रॉप इन अर्ली मॉर्निंग, जो मैच्योर कोंडिया होती है ड्रॉप करती है, टूट जाती है सुबह। एंड ईच कोनिडियम इज सिंगल सेल, क्लेवेट, यूनिन्यूक्लिएट, हाइलाइन। जो कोंडिया होती है वो सिंगल सेल की होती है, क्लेवेट होती है मुद्राकार जिसको हम कहते हैं, कभी एक शेप भी होती है, और हाइलाइन होती है। रिटर्न अंडर फेवरेबल कंडीशन, ईच कोनिडियम जर्मिनेट बाय जर्म ट्यूब एंड इन्फेक्शन on the host plant. Return under favorable condition, each condition germinate by germ tube and give rise a new hypha. और ये infecting जो through the stomata, स्टोमेटा के द्वारा पत्तियों पे इन्फेक्शन करते हैं, लीफ के ऊपर इन्फेक्शन करते हैं, और इसी पे फिर एक धीरे धीरे ये जर्मिनेट करेगा और एक न्यू हाइफा तैयार करेगा। ये तो रहा आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोंडियो 4 बनेंगे, कोंडियो 4 के ऊपर हिसाब कोंडिया बनेगा। मैच्योर कोंडिया ड्रॉप कर जाता है, टूट जाता है। कोंडिया क्लेवेट होते हैं, एक शेप भी हो सकते हैं, सिंगल सेल होता है, यूनिन्यूक्लिएट होता है, फिर यही कोंडिया जर्मिनेट करता है, एक न्यू हाइफा तैयार करता है। तो ये रहा आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का देखते हैं। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपकी ये हाइफा शुरू करते हैं। हाइफा कैसा है? मल्टी न्यूक्लिएट है, सेप्टेड है, ब्रांचेज है। Generally species are homothallic but few heterothallic. Male and female organ on the same hypha, it is called homothallic, while male and female are formed on the different hypha, it is called heterothallic. अगर एक ही हाइफा के ऊपर मेल फीमेल बनते हों तो उस तरह के स्पीसीज को हम होमोथैलिक कहते हैं, बट अगर अलग अलग बनते हों तो उस तरह के स्पीसीज को हम हेट्रोथैलिक कहते हैं। तो फाइलोप्टेनिया कैसा है? होमोथैलिक स्पीसीज भी है, हेट्रोथैलिक भी होता है। A large number of nucleus, considerable amount of cytoplasm, Golgi body are contain male and female sex organ. Male organ are called anthodium, while female organ are called escogonium. Male organ are cleaved and female organ are cylindrical shape. Both sex organ are developed on the same hypha and contact to each other. At the contact point, wall dissolve and both nucleus fused. Both nucleus fused. Nucleus are divided and formation of escogenous hypha. Nuclei are dikaryon stage and develop of escogenous hypha. Whole structure are converted into spherical. It is called Cleistothecium. Cleistothecia is a sexual fruiting body. Spherical, without natural opening, hard in structure, black in color, escus tearing or breaking. Sometime bulbous type appendage are jointed. इसमें जो अपेंडेज पाया जाता है वो बल्बोज की तरह, प्याज के गांठ की तरह दिखाई देता है। इस तरह के अपेंडेज को हम बल्बोज टाइप अपेंडेज कहते हैं, राइट। तो ये स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है इसको हम क्लिस्टोथिसिया कहते हैं, और क्लिस्टोथिसिया एक प्रकार का सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज है। सेक्सुअल वो फ्रूटिंग बॉडी जब मैच्योर कंडीशन में आता है, इसके अंदर एस्कस जब मैच्योर कंडीशन में आते हैं तो क्लिस्टोथिसिया वाल आर ब्रेकिंग, एस्कस आर लिबरेटेड। ईच एस्कस produced a minimum 2 spore and maximum 8 ascospores. Each ascus are cylindrical shape. Ascus wall are brushed and ascospore are liberated. Each ascospore germinate by germ tube and give rise a new hypha. यही कंटिन्यूस इनकी स्ट्रक्चर चलती रहती है। हाइफा बनेगा, हाइफा के से मेल एंड फीमेल बनेंगे। मेल को हम एंथ्रोडियम कहते हैं, फीमेल को एस्कोगोनियम कहते हैं। जनरली स्पीसीज होमोथैलिक होती है बट फ्यू हेट्रोथैलिक भी होती है। दोनों मेल फीमेल आर्गन आपस में कंटैक्ट करेंगे, जिस स्थान पे कंटैक्ट करते हैं वहाँ की वाल डिजॉल्व कर जाती है, दोनों न्यूक्लियस फ्यूज कर जाते हैं और डाइकैरियन स्टेज बनते हैं। धीरे धीरे एस्कोजेनस हाइफा का निर्माण होने लगता है और पूरा होल स्ट्रक्चर कन्वर्ट कैसा होता है? क्लिस्टोथिसियम में। क्लिस्टोथिसियम क्या है? एक प्रकार की सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज है, और सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज है, इसकी जो वाल होती है सीडोपेरेन्काइमेटस सेल की बनी होती है। इसमें बल्बोज टाइप अपेंडेज जॉइंट होते हैं और इसके अंदर का एस्कस का निर्माण होता है। जब एस्कस मैच्योर कंडीशन में होते हैं क्लिस्टोथिसिया वाल फट जाती है, एस्कस बाहर निकल जाते हैं। एस्कस सिलिंड्रिकल शेप होता है। जब इसके अंदर एस्कोस्पोर मैच्योर कंडीशन में होते हैं तो एस्कस फट जाता है, एस्कोस्पोर बाहर निकल जाते हैं।
यही इसको स्पोर फिर जर्मेट करते हैं और एक न्यू हाइफा तैयार करते हैं। यही कंटिन्यूस इसमें लाइफ साइकिल होती रहती है। तो कभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो बच्चों आपने देखा कि फाइलोक्टिनिया सब डिवीजन एस्कोमाइकोटिना का फंगस है, क्लास प्लेक्टोमाइसिटीज है, या ऑब्लिगेट पैरासाइट है जो डिजीज उत्पन्न करता है, उसको पाउडीमिड्यू कहते हैं। इसमें दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, 2 टाइप्स रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, राइट। तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।